हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट आयोटिक एन्यूरिज्म। तो उसका फिर कॉम्प्लिकेशन भी देख लेंगे हम, दैट इज़ आर आयोटिक डिसेक्शन एंड ऑल। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है, हम ये पैथोलॉजिकली डायलेशन हो जाती है आयोटा की। यू कैन सी दो टाइप दिखा रखे हैं, फ्यूजिफॉर्म में दोनों साइड से हो रहा है, सेक्युलर के अंदर एक साइड से हो रहा है, एंड ये कहीं पर भी हो सकता है। बट मेनली अगर पूछो मोस्ट कॉमन इट हैपन्स इन सर्कल ऑफ विलियस, एंड सर्कल ऑफ विलियस में देयर इज़ अ कनेक्शन इफ आई विल शो यू। ठीक है, तो ये जो हमारी AC होती है ना, उसके बाद हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो मिल रही होती है, तो उसके जंक्शन पर हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। दिस इज़ आर ACA, एंड वहाँ पर ये जो बनी हुई है ये दिस इज़ आर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, एंड अगर एक्स्ट्रा क्रेनियल अगर वो लोग पूछें तो उसमें हमें बताना है एब्डोमिनल अयोर्टा। फिर आती है बात पेरिफेरी की। पेरिफेरी मतलब आर्म्स एंड ऑल। P फॉर पेरिफेरी, P फॉर पॉप्लिटियल। अब हमारा फिमोरल आर्टरी जो होता है ना, वो सूडो एन्यूरिज्म कर सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो हमारा CT एंजियो होगा, जबकि हम नॉर्मली मिनिमल वाला लेते हैं जो सब जगह अवेलेबल हो, दैट इज़ आर अल्ट्रासाउंड डॉपलर। ओके, एंड फिर हम टाइप्स देखते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक बात बता देती हूँ अबाउट आर्च ऑफ अयोर्टा। ये बाद में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊँगी, इंटरेस्टिंग है। देखो, जैसे इन्होंने आर्च ऑफ अयोर्टा में डिवाइड कर रखा है ऑन द राइट साइड ब्रेकियोसेफेलिक होती है, एंड फिर वो डिवाइड हो जाती है राइट सबक्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट साइड भी हमें ब्रांचेस तो बनानी है, बट इट इज़ डायरेक्टली ओके। इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ना, वो आकर क्या करती है, उसकी आदत होती है क्लिंग करने की, तो वो आएगी 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 एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी से बैक जाएगी, एंड फिर वापस। ऐसे ही लेफ़्ट साइड जब वो आती है ना, तो लेफ़्ट साइड वो उसको जगह नहीं मिलती है देखने को, तो ये लेफ़्ट साइड इसका लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण जो हमारी लेफ़्ट साइड की राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है वो लंबी होती है। ठीक है, बिकॉज इसका रीज़न ये है, अगर हम 6th आर्च को देखें, हमारे जो फेरेंजियल आर्चेस हैं उसमें 6th आर्च जो है वो लेफ़्ट साइड की अवेलेबल होती है, एंड लेफ़्ट साइड लेकिन जो हमारे राइट साइड क्या होता है ना, वो वैनिश हो जाता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखने का है। एंड एक और सिग्निफिकेंस यहीं पे बता देती हूँ। तो इसमें क्या है, हम IVC की बात करते हैं। हमने क्या बोला कि हमारी आर्च ऑफ अयोर्टा के अंदर राइट साइड पे एक ब्रांच निकल रही है, एंड कॉमन है, बेसिकली एक ही में से दो में डिवाइड हो रहा है, जबकि लेफ्ट साइड में अपना अपना हो रहा है। जबकि IVC के अंदर क्या होता है, इसका अपोजिट होगा। इंस्टेड ऑफ हैपनिंग दिस इन ऑन राइट साइड, वो लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट जो हमारा गोनाडल वेन होता है ना, तो हम डायग्राम में देखें तो ये हमारा लेफ्ट रीनल वेन जा रहा है, लेफ्ट गोनाडल वेन इंस्टेड ऑफ ड्रेनिंग इनटू IVC डायरेक्टली, ये इसमें ड्रेन करता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वेरिकोसील। तो वेरिकोसील में अगर वो पूछे लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में कहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि वेरिकोसील बनेगा, तो लेफ्ट रीनल वेन विल बी द आंसर। जबकि अगर क्वेश्चन के अंदर दे विल आस्क अबाउट द राइट वेरिकोसील, तो बिकॉज हमारी जो राइट गोनाडल है ना, वो डायरेक्टली IVC के अंदर जा रही है, तो आंसर विल बी, एंड राइट रीनल अलग है। ठीक है, द आंसर विल बी IVC ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये एक बार वापस से सुन लेना तो समझ आ जाएगा कि बहुत हाई यील्ड था। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो टॉपिक में हमने क्या किया है, आयोटिक एन्यूरिज्म में इन्होंने समझाया थोरैसिक के बारे में, एब्डोमिनल के बारे में। तो एक तो ये होता है कि इसमें क्लिनिकल फीचर के अंदर कि एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, ये सब चीज़ें हो सकती है, एंड थोरैसिक के मतलब थोरैसिक केज के अंदर हो रहा है। अब व्हाट कैन बी द रिस्क फैक्टर, इन्होंने लिखा है हाइपरटेंशन। इट विल बी कॉमन फॉर एवरी टॉपिक, ओके, बिकॉज उसी का तो कॉम्प्लिकेशन है। फिर हाइपरटेंशन हो गया, बाइकस्पिड अयोर्टिक वॉल्व। इफ़ यू रिमेंबर वी सी दिस कंडीशन इन टर्नर सिंड्रोम, ओके, एंड मार्फन सिंड्रोम होता है हमारा, वो इसमें कॉमनली दिखाई देगा। और टर्शरी सिफिलिस, ओके, हमें याद रखना टर्शरी सिफिलिस के बारे में। अब ये रिगर्जिटेशन भी करा सकता है, ये हम आगे देखते हैं। एंड एब्डोमिनल अयोर्टा के अंदर क्या होता है, ट्रांसम्यूरल सारी की सारी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, एंड इसके अंदर हमें ना एक ट्रायड मिलेगा, जिसके अंदर हमें पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, जहाँ पर भी तुम्हें पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मिल रहा है, यू शुड थिंक अबाउट द एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्यूरिज्म, ओके। एंड रप्चर जो होता है उसके वो, हाँ, रप्चर प्रेजेंट एज अ ट्रायड, दैट इज पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास radiating to the back, the pain, and resistant hypotension. The risk factor is hypertension. It will cause hypertension. ब्लड सारा वो लीक हो गया ना, इसलिए। ठीक है, तो और हमारा ये मोस्ट ऑफनली इंफ्रारीनल होता है। जैसे इन्होंने ये दिखाया है, तो डबल यिन यान साइन है जो हमें मिल सकता है। ठीक है,
और मैंने ये लिखा है कि हाँ हम इसमें सर्जरी करेंगे, हम किन किन कंडीशन में करेंगे, नॉट इन एवरी केस, बट अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है लाइक एब्डोमिनल रप्चर ही हो गई, दिस ट्रायड, यू हैव टू डू द सर्जरी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर सीटी के अंदर हेमाटोमा मिल रहा है, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ द सिम्टम्स, राइट। एसिम्टोमेटिक के अंदर इफ़ इट इज़ रैपिडली ग्रोइंग, अगर या तो उसकी वो ना हर 6 महीने के अंदर मोर देन 6 mm बढ़ रहा है, या फिर 1 साल के अंदर वो मोर देन 1 सेंटीमीटर एंड मोर देन 4 सेंटीमीटर, लाइक यू कैन इमेजिन ऑन अ स्केल ना कि 4 सेंटीमीटर इज़ अ वेरी ह्यूज। तो इतना मास, वाइडन्ड मीडियस्टिनम तो ठीक है, लेकिन इतना मास हो रहा है आपके थोरैक्स या किसी में भी, तो आपकी बॉडी में साइड आसपास में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उनको कितना इफेक्ट होगा। तो फिर इसलिए मोर देन 4, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, यू हैव टू डू द रिपेयर, ओके। एंड अब हम बात करते हैं आयोटिक डिसेक्शन की। ये तो एन्यूरिज्म था, बिकॉज देर आर हाईली लाइकली चांसेस कि वो डिसेक्ट कर जाएगा, इतना मास है तो। और मतलब अब ब्लड वेसल है, इलास्टिसिटी है माना उसमें, इलास्टिक कार्टिलेज के कारण, बट कितनी, एक हद तक होगी ना। फिर अब उसके बाद हाँ वो क्लिनिकल सिनारियो में दे सकता है कि अ पर्सन इज सिटिंग एंड उसको अचानक से दर्द हुआ एंड विच इज़ इन चेस्ट पेन एंड इट इज़ रेडिएटिंग टू द बैक। तुम्हें सोचना पड़ेगा। फिर पल्सटाइल एब्डोमिनल मास, दीज आर द की फीचर्स विच वी हैव टू रिमेंबर, ओके। तो अभी डिसेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा इनर जो इंटीमल टीयर होता है ना, वो एक फॉल्स ल्यूमन बना लेता है, जैसे इन्होंने इसके अंदर भी दिखाया है। तो यहाँ पर एक ये फॉल्स ल्यूमन बन गया डिसेक्शन के अंदर। अब ये हाइपरटेंशन, बाइकसपिड सेम रिस्क फैक्टर होंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि बीपी आपको वो मिल सकता है, अनइक्वल बीपी मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वाइडन्ड मीडियस्टिनम सेम चीज़ें बताइए। अब इसमें हम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में क्या है, एक तो हमारा स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन होती है और एक होती है हमारी डेबिक की। तो स्टैनफोर्ड के अंदर ना उन्होंने सिर्फ ए एंड बी बताया है। तो जो ए है ना उसमें इमीडिएट सर्जरी करनी है, और ए फॉर असेंडिंग, तो हमारी जो आर्च असेंडिंग आर्च है ना, ये जो मैंने दिखाई थी, तो दिस विल बी इन्वॉल्व इन टाइप ए। द बी विल इन्वॉल्व ओनली डिसेंडिंग, ठीक है। अब ए के अंदर भी 2 टाइप है डिबिकले के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टाइप 1 टाइप 2 में असेंडिंग तो होगी ही 1 के अंदर, 1 इज़ द होल असेंडिंग डिसेंडिंग सब कुछ। द टाइप 2 इज़ ओनली असेंडिंग एंड टाइप 3 इज़ ओनली डिसेंडिंग, ठीक है। एंड हमें डिबेकले के अकॉर्डिंग 1 और 2 के अंदर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, जबकि उसमें बीटा ब्लॉकर देके हम काम चला सकते हैं, ठीक है। इन्होंने भी यही सब चीज़ें लिखी है। अब उसके बाद सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सबक्लेवियन आर्टरी है, जो मैंने इसके अंदर भी दिखाया था, तो यहाँ से हमारी ब्रांच निकलेगी फॉर दी वर्टिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच से जस्ट पहले प्रॉक्सिमल टू द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी देर इज स्टेनोसिस, तो स्टेनोसिस हो जाता है ये, एंड हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा एंड रिवर्स ब्लड फ्लो आएगा। उसमें क्या होएगा, सेरिब्रल परफ्यूजन हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, एग्जॉर्शन होगी ऑफ द अफेक्टेड आर्म, ठीक है। डिजीनेस वगैरह ये सब चीज़ें हमें मिल सकती है। ये हमारा कहाँ कहाँ पे मिलेगा, टाकायासु, इफ़ यू रिमेंबर टाकायासु इज़ अ लार्ज वेसल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारा ये होता है जाइंट आर्टरी वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हार्ट सर्जरी इन सब में हमें मिलेगा। अब वो एक क्वेश्चन आता है, बीपी आर्म डिफरेंसेस हमें किस किस में मिलते हैं। तो आयोटिक डिसेक्शन में अभी हमने पढ़ा, ठीक है। एंड ये दिस सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम कहाँ पर कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से जस्ट पहले, जब वो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच दे रहा है तब। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा विलियम सिंड्रोम एंड कोएक्टेशन ऑफ अयोटा, ओके। आई गेस इतना ही, थैंक यू। हाँ, एक क्वेश्चन वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में एक पूछ लेते हैं कई बार कि इसमें जो फोरामिना होता है ना, जो सेकंड वाला ट्रांसवर्स फोरामिना क्या होता है। तो सेकंड पार्ट जो होता है ना, वो हमारा उसमें से निकलता है, ट्रांसवर्स फोरामिना सेकंड आर्च। तो कुछ ऐसा मिले तो यू हैव टू मार्क दैट देयर हैज़ बीन आस्क्ड, द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू।